रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज रिवीजन इज नेसेसरी। तो अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था CSS क्या होता है। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और HTML के अंदर भी आप डाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो CSS और HTML दोनों एक साथ ही हम लोग लिखते हैं, ऑलमोस्ट आपको मालूम रहेगा। तो हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था H1 सिलेक्टर है, मतलब जो भी हम लोग ने कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखा हुआ है वो सिलेक्टर है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं। और जो सेमी कोलन के पहले कोलन के पहले लिखा हुआ है उसको कलर बोलते हैं, और कोलन के बाद लिखा हुआ है उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। और वैल्यू मतलब कलर को खत्म करने के लिए कोलन डालते हैं, और वैल्यू को खत्म करने के लिए सेमी कोलन डालते हैं। तो इतना तो आपको पता चल ही गया रहेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ CSS। तो इसमें हम लोग के पास 3 टाइप है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला वाला है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम लोग देखते हैं आगे क्या है। एम्बेडेड स्टाइल शीट, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS भी बोल सकते हैं आप, और एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग देख लेते हैं इंटरनल स्टाइल शीट क्या होता है। इंटरनल स्टाइल शीट में बताओ तो सिंपल बोल सकते हैं आप, HTML का जो टैग रहता है उसके अंदर ही, स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हम लोग डालते हैं। अभी स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग आपको मालूम रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। और फिर यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो स्टार्टिंग टैग के अंदर इन्होंने डाल दिया हुआ है, और हेलो CSS डाल के क्लोज कर दिया पैराग्राफ टैग को। और इंटरनल CSS जैसा कि नाम ही बता रहा है, इंटरनल CSS बेसिकली एक ही पेज है आपके पास, बहुत सारे पेज नहीं, सिर्फ एक ही पेज है, तो उसके लिए CSS डालना है। तो आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डाल के आप CSS सिर्फ एक ही पेज के लिए CSS यूज कर सकते हो। तो इंटरनल CSS मतलब सिर्फ एक पेज है आपके पास, उसका CSS लिखना है तो उसके लिए काम आता है। और एक्सटर्नल बहुत सारे पेज है तो उसके लिए काम आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल पेजेस, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे पेजेस है तो उसके लिए काम आता है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, एक्चुअली 2 डॉक्यूमेंट बना लिया सेम टू सेम। तो अभी यहाँ पे एक टाइटल डाल देते हैं अच्छा सा, तो टाइटल के लिए CSS डाल देते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इनलाइन CSS का फायदा क्या होता है। तो इनलाइन CSS मैंने बताया स्टार्टिंग टैग के अंदर डालते हैं, और HTML के अंदर ही डालते हैं हम लोग का। ये HTML का डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो ऊपर, तो अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा जूम करके बता दूं। तो देखो यहाँ पे ऊपर HTML लिखा हुआ है .html, तो यानी कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। तो स्टार्टिंग टैग के अंदर आपको सबसे पहले एक एट्रीब्यूट डालना होगा स्टाइल करके, और स्टाइल करने के बाद अभी हम लोग ने सिलेक्ट तो कर लिया, यहाँ पे सिलेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही टैग के अंदर डाल रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को कलर डालना है, कलर के आगे हम लोग कलर बता रहे कि हम लोग का जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गया, तो उसके लिए कोलन डालते हैं, और कोलन के आगे हम लोग वैल्यू डालते हैं। तो वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टील आ रहा है तो टील डाल देते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे को अगर बैकग्राउंड कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि टोमेटो आ रहा है शायद, तो यहाँ पे टोमेटो मतलब जो आपको इजी लगता है, मतलब जो आपको लगता है डालने वो डाल सकते हैं। तो अब मैं इसको सेव करते हैं, और फिर यहाँ पे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखो यहाँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज जैसा आ गया है, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो आ गया है टील कलर में। मेरे को मालूम नहीं टील कलर कौन सा होता है, ये आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लू डाल देता हूँ, बिकॉज मेरे को पता नहीं है। तो ये तो मतलब आपको एडवांस पे आएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। तो अभी मैं डाल देते हैं रेड, ऑरेंज के साथ अच्छा नहीं दिखेगा, ब्लू डाल देते हो। तो ये हो गया ब्लू, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो अभी अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने मेटा टैग डाला हुआ था, तो यहाँ पे आप मेटा टैग यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो मेटा डाल देते हैं, मेटा के अंदर कुछ HTTP इक्वी डाल देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश डालते हैं। तो क्या अभी यहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। और कंटेंट डाल देते हैं 3। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हो गया। अभी ये वाला तो आपको मालूम रहेगा, लास्ट वाली वीडियो देख लो, लास्ट वाली वीडियो देख लो, सॉरी। तो देखो अभी हम लोग ने इनलाइन में देख लिया, यहाँ पे स्टाइल कलर डाल दिया, सॉरी मतलब स्टाइल का एट्रीब्यूट डाल दिया, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दिया। उसके अंदर हम लोग ने कलर नाम की प्रॉपर्टी डाल दी,
और फिर उसके आगे हम लोग ने ब्लू कलर डाल दिया। तो ये तो आपने देख लिया इनलाइन CSS। अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे H1 है, अभी मैं सब में जाके कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक यूज़ होगा टैग, जो कि हम लोग डालेंगे हेड के अंदर। तो इसको सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या आपको कन्फ्यूजन ना हो, अभी मैं कैंसिल ना करूँ तो भी वो आएगा ज़रूर। तो अभी यहाँ पे हेड टैग के अंदर डालते हैं, बिकॉज ये कुछ दिखाई नहीं देगा, जो CSS रहता है वो दिखाई नहीं देता आपको। तो स्टाइल डाल देते हैं। यहाँ पे वो वाला फंडा यूज़ होगा, जैसा कि मैंने बताया सिलेक्टर वाला। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ H1। तो H1 के अंदर मेरे को सपोज डालना है कलर। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट डालूंगा मैं, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे कलर डालता हूँ। तो ये कलर रेड डाल देते हैं, रेड डाला था ना अभी, तो पर्पल डाल देते हैं, पर्पल। और बैकग्राउंड कलर ग्रीन डाल देते हैं। तो देखो मैंने ये डाल दिया कलर। तो अगर अभी मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके देखो ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, तो देखो ये ग्रीन हो गया, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे कलर वाइट डाल देते हूँ, सॉरी। तो देखो मैंने कलर वाइट डाल दिया। तो ये शायद मैंने कलर के स्पेलिंग गलत डाली है, अच्छा वाइट से डाल दिया। देखो तो यहाँ पे छोटा सा भी मिस्टेक आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये भी ऑटो रिफ्रेश हो गया, देखो ये हो गया वाइट कलर। तो अभी मेरे को यहाँ पे ऐसा डालना है, अभी मेरे पास बहुत सारे पेज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 2 पेज है, तो अभी मेरे को दोनों में डालना है। तो अभी मैं 2 जगह पे तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास हज़ारों पेज है, तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए काम आता है एक्सटर्नल CSS। तो ये आपको कैंसिल करना होगा, या आप कट भी कर सकते हो, बिकॉज आपको वो काम आएगा बाद में, आपको सेम ही लिखना है ना इसके लिए। तो देखो अभी मैंने ये कट कर दिया है, उसको सेव भी कर लेते हैं, और जो भी हम लोग का था वो चला जाएगा। देखो तो आप देख सकते हो ये हो गया। अभी मेरे को एक CSS के अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। एक्सटर्नल CSS के लिए हम लोग अलग फाइल बनाते हैं, तो उसके लिए Ctrl+N करके नई फाइल बना लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सपोज demo.css। तो एक्सटेंशन याद रखना CSS, नाम कुछ भी डालो कोई वांधा नहीं, तो एक्सटेंशन याद रखना, और नाम मतलब याद रहना चाहिए, ऐसा नाम रखना। तो अभी यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको कुछ स्टाइल टैग वगैरह डालना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ H1 ले लेते हैं। तो H1 के अंदर हम लोग को डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो अभी यहाँ पे मैं कलर डाल देते हैं। अभी मैं कलर और बैकग्राउंड कलर इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है इसके लिए कलर एक्वा, और फिर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे BG कलर नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे रेड डाल देते हैं। तो देखो अभी ये हो गया, मैं कलर और बैकग्राउंड कलर डाल दिया, लेकिन अभी कुछ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज हम लोग ने लिंक नहीं किया, देख सकते हैं आप। तो अभी लिंक करने के लिए मेरा ये जो फाइल है demo.css, ये और ये जो HTML का फाइल है, दोनों एक ही जगह पे, अभी मेरा लिए एक ही जगह पे। लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको प्रॉपर्टी में जाके एग्जैक्ट लोकेशन डालनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम है लिंक, और लिंक एक एम्प्टी टैग है। तो लिंक टैग के अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला वाला रिलेशन, तो REL लिखते हैं, REL मतलब रिलेशन। तो हम लोग का जो लिंक है, मतलब हम जो लिंक कर रहे हैं उसका बेस में रिलेशन क्या है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल शीट लिखेंगे, बिकॉज स्टाइल शीट इसके लिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है CSS का वो स्टाइल शीट के ऊपर बेस है, इसके लिए स्टाइल शीट लिखेंगे। और इसके बाद href आता है। href मतलब कि अपने का जो डॉक्यूमेंट है उसका लिंक देने का है। और यहाँ पे एक टाइप यूज होगा, टाइप में हम लोग डालेंगे टेक्स्ट /CSS, कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो CSS के अंदर है इसके। और href मतलब कि जो नाम है वो, तो href मतलब एग्जैक्ट लिंक बता रहे हैं हम लोग उसका। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अभी इसको सेव करते हैं और इसको demo.css को भी सेव कर लेते हैं।
तो देखो ये हो गया, तो देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया, हम लोग ने रिफ्रेश डाला था ऑटोमेटिकली इसके लिए। तो अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड से, देखो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन अभी ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं रेड की जगह डाल देते हैं वाइट, सेव करते हैं अल्ट टैब, और देखो ये हो गया वाइट। तो नॉर्मली रहता है, इसके लिए ये वाइट ही आ रहा है। तो ब्लैक डाल के देखते हैं। तो देखो अभी हम लोग ने देख लिया कि ये इतना हो रहा है, ये बराबर। अभी मेरे पास दूसरा एक और एक फाइल है, तो यहाँ ओपन करते हैं उसको। अभी ये मैंने 1 2 3 करके एक और एक फाइल बना दी, सेम टू सेम फाइल है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे ये तो बना दिया, ये आप देख सकते हो मैंने ये बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे भी मेरे को अप्लाई करना है। अभी मैंने टाइटल यहाँ पे डाला नहीं है, तो टाइटल डाल देते, डेमो 2 डाल देते। अभी यहाँ पे तो मैंने कुछ डाला हुआ नहीं है, मैंने यहाँ तो मेटा टैग डाला हुआ है, ना तो कुछ डाला हुआ है, तो ये तो ठीक है। अभी मेरे को ये जो CSS की फाइल है, ये मेरे को यहाँ पे भी लिंक करनी है। यहाँ पे तो लिंक है पहले से, तो मैं सिंपली एक काम करूँगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा टाइटल के बाद, या टाइटल के पहले कहाँ डालना है। तो हम लोग ने वहाँ पे टाइटल के पहले बाद में डाला था, तो यहाँ पे बाद में डाल देते, कोई वादा नहीं है। इसको सेव और टैब। तो यहाँ ये वाला ऑटो रिफ्रेश नहीं है, तो मेरे को करना पड़ेगा। देखो ये हो गया, तो ये देख सकते हो आप दूसरा वाला है, अब डेमो 2 लिखा हुआ देख सकते हो ऊपर, और ये जो है पहला वाला है। तो दोनों जगह सेम टू सेम CSS का फाइल अप्लाई हो चुका है। तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारे पेज है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया वो देख लेते हैं। हम लोग ने फॉर्म वाला देख लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देख लिया वो देख लेते हैं। तो हम लोग ने देख लिया इनलाइन CSS क्या होता है, एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS, और एक्सटर्नल CSS क्या होता है वो देख लिया। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको मालूम पड़े क्या क्या होता है। इनलाइन CSS हम लोग स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके डालते हैं, और इंटरनल हम लोग स्टाइल टैग डालते हैं हेड के अंदर, हेड टैग है उसके अंदर। और एक्सटर्नल CSS हम लोग एकदम अलग से फाइल बना के डालते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया रहेगा, हम लोग अलग से फाइल CSS की बनाते हैं। तो जहाँ पे स्टाइल CSS देखा हुआ आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो ऐसा करके आपने अलग से एक फाइल बना दिया। तो अगले वीडियो में हम लोग ये टेबल देखेंगे, अगर हो सकता है तो पूरा ही टेबल देख लेंगे, सॉरी हो सकता है तो पूरा टेबल ही देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ये 2 तो देख लिया मैंने, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। तो हम लोग इसके आगे ये सब देख लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो कमेंट करना प्लीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी कोई सवाल है CSS से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, जो भी अब तक सिखाया अब तक जो भी सिखाया उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।